पूरा देश जानना चाहता है बिहार में बंपर वोटिंग हुई 160 पार या खेला इस बार। तो सब अपनी अपनी जीत की कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन क्या एनडीए वाकई 160 पार जा रही है? 243 सीटें, उसमें 160 पार। पीएम मोदी ने कहा बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिहार को नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा है, किसी कीमत पर जंगल राज नहीं लौटने देना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस अभी से हार के बहाने खोज रही है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं अब की बार एनडीए 160 के पार होगी और बिहार में हमारी फिर सरकार होगी, इस बार जीत का मार्जिन भी बढ़ेगा। तेजस्वी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 20 साल में पहली बार बदलाव की ऐसी लहर दिखी है, हर घर से नहीं हर दिल से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, महागठबंधन को जिताएंगे, बिहार में युवा सरकार लाएंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं बंपर वोटिंग का फायदा एनडीए को मिलने वाला है, पहले चरण की 121 में से 100 सीटें एनडीए जीत रही है और लालू परिवार से इस बार कोई विधायक नहीं बन पाएगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं 14 नवंबर को बिहार में एक नया इतिहास रचा जाएगा, यानी प्रशांत अपनी जीत की बारे में सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं इतनी वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए तो नहीं होती है, बिहार की जनता और युवा नए विकल्प को लेकर बहुत उत्साहित है, बंपर मतदान का संकेत साफ है कि बिहार में बदलाव तय है। चिराग पासवान कह रहे हैं हम लोग 121 में 100 सीट आराम से जीत रहे हैं। अपनी सीटों की बात करूं तो 14 सीट जीत रहे हैं। 14 तारीख को जिसकी सरकार बनेगी, तेज प्रताप कह रहे हैं, यानी सरकार किसी की भी बने हम उसका साथ देने खड़े हो जाएंगे, यानी तेज प्रताप जहां सरकार होगी वहां चले जाएंगे। कांग्रेस नेता और सांसद राजीव शुक्ला कह रहे हैं पहले चरण की 121 में 80 सीट जीतेंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बंपर वोटिंग से नीतीश के 12 मंत्री हार रहे हैं। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के कह रहे हैं आप बिहार के पिछले वोटिंग रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है सरकार फिर से बनी है। इस बार नतीजे 2010 के चुनाव से भी बेहतर रहने वाले, हमें भरोसा है कि बंपर वोटिंग नीतीश की वापसी के लिए है। तो सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, जरा सुनिए तेजस्वी यादव का दावा और गृह मंत्री अमित शाह का दावा। डील जो है ये पूर्वांचल में इस बार एनडीए गठबंधन महागठबंधन का सुपड़ा साफ करने जा रहा है, इसका द्योतक है। पहले फेज के बाद आपका क्या असेसमेंट है? हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे, 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ। यहाँ हम पहले भी कई बार जीते हैं और इस बार और अच्छे से जीते कि लोग जरा भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि गलती से भी उनका कोई प्रत्याशी जीत जाए। महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में शिरकत की है, 4 से 5% वोट पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने दिया है। सबने दिया है, ऐसा नहीं है, सभी तरह से सर्वदूर अच्छा मतदान हुआ। एकमात्र बिलीव है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बिहार बदलाव कर रहा है। जनता है ना साथ, जनता मालिक ही जब उनका आशीर्वाद हो तो इनका क्या करना। अंग्रेज भी भागे थे, नियत में कमी है ना सरकार की, विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, प्रयास भी नहीं है। आपने कभी नीतीश जी को देखा स्टालिन साहब के जैसा बाहर जाकर के इन्वेस्टमेंट लाते हुए, या चंद्रबाबू नायडू जैसा दिल्ली जाते तो कुछ ना कुछ लाते हैं? नीतीश जी बैठे रहते, कोई मतलब नहीं। और बीजेपी कितने केंद्र मंत्री है, बीजेपी को बिहार की वजह से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर भी ठेंगा। कोई फर्क इस बार पड़ने वाला नहीं है। सीमांचल हो या मगध का इलाका हो, भोजपुरी इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, मगही इलाका हो, इस बार हर जगह से लोग जो हैं महागठबंधन के पक्ष में वोट दे रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। और आपने लोकसभा का रिजल्ट भी देखा होगा इस इलाकों में, तो आपको नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगी। तो सभी अपने दावे कर रहे हैं, वाकई हौसले बुलंद हैं या वोटिंग के बाद टेंशन आई है? क्योंकि कुछ तस्वीरें आई कि वक्त खराब हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तस्वीर देखिए जरा, तस्वीर है कि जो पप्पू यादव तेजस्वी के मंच पर नहीं चढ़ पा रहे थे, वो पप्पू यादव और तेजस्वी आज एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं मंच पर तेजस्वी के साथ पप्पू यादव में बात कर रहे हैं आपस में। एक वो तस्वीर भी याद होगी जब राहुल तेजस्वी एक मंच पर थे और पप्पू नीचे ही खड़े रह गए, ऊपर चढ़ना चाहते थे नहीं चढ़ सके। एक और तस्वीर आई है, क्या अलग कॉम्बिनेशन बनने जा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए एयरपोर्ट पर, पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप यादव और रवि किशन एक साथ। क्या तेज प्रताप बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? इसके बाद क्या लग रहा है, सुनिए। भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। हम मुलाकात हो गई, प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम तो टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहां, मतलब एक होता ना, यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनका मुंह पे। तो दिल वाले इंसान है, भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव की कृपा बाटे। देखिए भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक।